जय हिंद। और आज हम बात करेंगे वैद्युत बल रेखाएं। वैद्युत बल रेखाएं यानी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। वैद्युत बल रेखाएं क्या है, किस तरीके से काम करती हैं। वैद्युत बल रेखा, जो वैद्युत बल रेखा है वो वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण वक्र है जिस पर एक स्वतंत्र व पृथक्कृत एकांक धनावेश गति करता है। यदि वह गति के लिए स्वतंत्र है तो हम किसी वैद्युत क्षेत्र को वैद्युत बल रेखाओं द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। एक बार फिर से देखते हैं। वैद्युत बल रेखा वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण वक्र है जिस पर एक स्वतंत्र व पृथक्कृत एकांक धनावेश गति करता है। यदि वह गति के लिए स्वतंत्र है हम किसी वैद्युत क्षेत्र को वैद्युत बल रेखाओं द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर इन रेखाओं के लंबवत स्थित तल में एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है। अतः जिस स्थान पर वैद्युत बल रेखाएं पास पास होती हैं वहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी होती है, अधिक होती है। देखा जाए तो वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर इन रेखाओं की लंबवत स्थित तल में एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है। अतः जिस स्थान पर वैद्युत बल रेखाएं पास पास होती हैं वहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, अधिक होती है। वैद्युत बल रेखाओं के गुण। वैद्युत बल रेखाओं के गुण यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। वैद्युत बल रेखाएं धनात्मक आवेश से प्रारंभ होती हैं तथा ऋणात्मक आवेश पर समाप्त होती हैं तथा एकल आवेश की उपस्थिति में ही अनंत पर समाप्त होती हैं। जो वैद्युत बल रेखाएं हैं वह धनात्मक आवेश से निकलेंगी और जो ऋणात्मक आवेश होगा वहां पर समाप्त हो जाएंगी। यदि एकल आवेश की स्थिति है तो ये अनंत पर समाप्त होती हैं। वैद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा। वैद्युत बल रेखा की किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की दिशा प्रदर्शित करती है। दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। जो दो वैद्युत बल रेखाएं हैं वह एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, क्योंकि यदि वे एक दूसरे को काटती हैं तो कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं जो उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं प्रदर्शित करेगी, जो कि क्या है, असंभव है, ऐसा हो ही नहीं सकता। बल रेखाएं लंबाई के अनुदिश सिकुड़ने की प्रवृत्ति रखती हैं। जो बल रेखाएं हैं वो लंबाई के अनुदिश यानी लंबाई की दिशा में सिकुड़ने की प्रवृत्ति रखती हैं, जिससे यह निष्कर्ष निकलता है कि विपरीत आवेशों के मध्य क्या होता है, आकर्षण। जो बल रेखाएं हैं वो लंबाई के अनुदिश सिकुड़ने की प्रवृत्ति रखती हैं, जिससे यह निष्कर्ष निकलता है कि विपरीत आवेशों के मध्य आकर्षण होता है। बल रेखाएं लंबाई के लंबवत दिशा में फैलने की प्रवृत्ति रखती हैं। जो बल रेखाएं हैं वह लंबाई के लंबवत दिशा में फैलने की प्रवृत्ति रखती हैं, जिससे यह प्रतीत होता है कि समान आवेशों के बीच क्या है, प्रतिकर्षण होता है। जो बल रेखाएं हैं वह लंबाई के लंबवत दिशा में फैलने की प्रवृत्ति रखती हैं, जिससे यह प्रतीत होता है कि जो समान आवेश हैं उनके बीच क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। जय हिंद।